खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। फिलहाल बीजेपी के मनोज तिवारी इस सीट से मौजूदा सांसद हैं। दिल्ली के 7 सांसदों में मनोज तिवारी इकलौते ऐसे सांसद हैं जिन पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है। लेकिन कांग्रेस ने बिहार के ही तेज तर्रार नेता, मुखर वक्ता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कन्हैया कुमार के इस सीट से लड़ने पर इंडिया गठबंधन में जोश है। इस सीट के 1/3 मतदाता पूर्वांचल के हैं और 21% वोटर मुस्लिम हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी इस बार कांग्रेस को टक्कर दे पाएगी? लोगों के बीच में हूं, मंच पे बैठा हुआ था तो साथी ने बताया कि आपको दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का कैंडिडेट बनाया। जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करता हो, जो सेना को गाली देता हो, सेना को रेपिस्ट तक कहता हो, हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट पर कांग्रेस से कन्हैया कुमार की एंट्री के बाद यहां की फाइट टाइट हो गई है। मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस के कन्हैया कुमार की बड़ी चुनौती होगी। जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है तो 2 टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन आशीर्वाद देगी। जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करता हो, जो सेना को गाली देता हो, सेना को रेपिस्ट तक कहता हो, ऐसे व्यक्ति को अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है तो कांग्रेस अपनी मानसिकता का परिचय दे। बीजेपी ने दिल्ली के अपने 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दी और केवल इकलौते सांसद मनोज तिवारी अपना टिकट बचाने में सफल रहे। बीजेपी ने 2 बार के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है, तो उसके पीछे उनका पूर्वांचली होना भी बड़ी वजह माना जा रहा है। वहीं अब कांग्रेस ने भी एक पूर्वांचली के सामने पूर्वांचली को ही टिकट दे दिया है। कन्हैया के चुनावी मैदान में उतरने से ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में चुनाव हार गए थे और अभी जो है पलक पावरे बिछा करके, जो है रेड कारपेट बिछा करके उनका भाजपा में स्वागत किया जा रहा है। हम यही कहते हैं कि आपकी बात में ना एक सच्चाई होनी चाहिए, एक ईमानदारी होना चाहिए। आप न्यायपूर्ण बात करें, आप ऐसी बात करें जिससे जनता को हंसी ना आए। अब बताइए वो किस मुंह से ये बात कह रहे हैं, जब वो खुद ही जो है कांग्रेस के कई सारे जो हारे हुए नेता हैं उनको ईडी का डर दिखा करके, सीबीआई का डर दिखा करके भाजपा में शामिल करा लिया है। तो मुझे लगता है कि ये सब भटकाने वाली बात है। वो इसी तरह के भटकाने वाले बयान देंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार को उतारने के बाद बीजेपी इस सीट पर हो रही टक्कर को राष्ट्रभक्त बनाम टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर सनातन बनाम देश विरोधी तक की चुनावी टक्कर बता रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने पलटवार करते हुए कहा कि इस चुनाव में बीजेपी की हार तय है। देश की सेना को गाली देने वाले, देश की अखंडता को गाली देने वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक, अगुआ और देश को तोड़ने की बात करने वाले कन्हैया कुमार को टिकट देकर कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है कि वो हमेशा से देश के विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है। उसको देश की अखंडता सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे हिंदुस्तान में इनको ये व्यक्ति मिला था जिसने हमारी सेना को गाली दी, जिसने हमारी सेना के अधिकारियों को रेपिस्ट कहा, जिसने देश को तोड़ने की बात की। बीजेपी जेडीयू ने किन किन नेताओं को सल्टा दिया, निपटा दिया, पहले वो अपने घर को संभालें, अपने घर को देखें। यहाँ पूरी तरह से मजबूती के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है और इस बार भाजपा का सफाया तय है। इसलिए इस बार देश की जनता ने ठाना है, संकल्प लिया है कि मोदी जी बीजेपी की सरकार को हटाना है।
हालांकि कन्हैया कुमार के साथ मजबूती की बात यह है कि कांग्रेस और आप की साझा ताकत के अलावा उन्हें लेफ्ट दलों की संगठित शक्ति का भी साथ मिलने वाला है। और अगर उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट के विधानसभा सीटों पर नजर डालें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के तहत बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर विधानसभा सीट आती है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के चुनाव नतीजे तय करने में पूर्वांचली वोटर्स की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। इस सीट के समीकरणों की बात करें तो यूपी और बिहार से नाता रखने वाले मतदाताओं की तादाद करीब 28% है। इलाके में अनुसूचित जाति की आबादी 16.3%, मुस्लिम 20.74%, ब्राह्मण 11.61% है, वैश्य 4.68%, पंजाबी 4%, गुर्जर 7.57% और ओबीसी की आबादी इस लोकसभा क्षेत्र में 21.75 है। बता दें 2019 के चुनाव में कन्हैया को लेफ्ट ने मोदी सरकार के फायर ब्रांड मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि तब वो हार गए थे, लेकिन इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और ये देखना दिलचस्प होगा कि सीट का बाजीगर कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।